बड़े होकर क्या बनेंगे विराज? शिव जी। शिव जी बनेंगे, वाह। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। ये फ्रेम में बाबा जी दिख रहे हैं। पहले तो आप इनका दर्शन कीजिए और इनके बारे में जब आप जानेंगे तो ये लगेगा कि ये किसी धर्मशास्त्र के पंडित जी से कम नहीं है। ये विराज जी हैं, दोहरी घाट के रहने वाले हैं और विराज की उम्र मात्र 4 साल है। विराज से बहुत सारी बातें करेंगे। विराज दुर्गा स्तुति सुनाते हैं, बहुत सारी बातें सुनाते हैं, सनातन धर्म के गीत गाते हैं, महादेव के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। इतने बड़े वाले भक्त हैं कि ये कहते हैं, ऑफ कैमरा जब हम इनसे बात कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि मुझे शिव से मिलना है, मुझे महादेव से मिलना है। तो पहले हम विराज से बात करते हैं। देखिए एकदम, विराज बाबू क्या हाल चाल है आपका? एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। थोड़ा तेज बोलिए, खाना खाए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या क्या करते हैं आप बताइए? खेलते हैं, कूदते हैं। खेलते हैं, कूदते हैं और शिव भगवान को खुश भी करते हैं ना। हाँ। तो पहले एक सुनाइए, आप यदा यदा सुनाइए, उसके बाद हम बात करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, विराज से और कुछ बात करेंगे, उसके बारे में, आज के दौर के बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे कि अभी आज का जो दौर है, मुझे लगता है 4 साल का तमाम बच्चे हैं ऐसे कि जो सीधे खाना नहीं खाएंगे जब तक जो है मोबाइल में कोई कार्टून नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के परिवेश में अगर गार्जियन अपनी भूमिका, कि हम लोग डिपेंड हो जाते हैं स्कूल पे, कॉलेज पे, और कहीं ना कहीं ये भी खतरनाक हो जाता है बच्चों के भविष्य के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करता है तो वहाँ पे 8 घंटे का समय देता है, बाकी 16 घंटे वो अपने घर पे देता है। अगर गार्जियन की भूमिका, गार्जियन सही तरीके से बच्चे को समय दे तो मुझे लगता है हर घर में विराज जैसे बालक होंगे और हर घर में ऐसे बालक होंगे जो अपनी संस्कृति पे बात करेंगे, अपने धर्म पे बात करेंगे। जिस तरह से जो है विराज जो है दुर्गा स्तुति तमाम श्लोक इनको याद है, इतना याद है कि साथ बात करते करते जो है ये बात बहुत लंबा हो जाएगा, तभी इनकी बात कम नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर बच्चों के भविष्य के लिए आप सोचते हैं तो एक काम जरूर आप कीजिए, शिक्षा के साथ साथ उनको एक ऐसा संस्कार दीजिए कि वह जो है आपके दुख को, दर्द को, तकलीफ को समझें। अब थोड़ा अच्छी हम बातें कर लेते हैं और विराज से। और क्या क्या करते हैं विराज जी, ये बताइए? शंकर भगवान के आप बहुत बड़े पुजारी हैं। हाँ। अच्छा, तो सुबह पूजा कितने बजे करते हैं? 5 बजे। 5 बजे पूजा करते हैं। कितना समय तक पूजा करते हैं? 6 बजे तक। 6 बजे तक। ये देखिए, मुझे लगता है कि 4 साल के बच्चे को अगर कोई न उठाए तो 8-9 बज जाएगा। ये 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और 1 घंटा 6 बजे तक पूजा करते हैं। तो महादेव जी को खुश कर देंगे क्या आप? हाँ। अच्छा, कैसे महादेव की पूजा करते हैं? कोई गाना गा के सुनाइए जरा आप। प्रवाह पावदस्तले कले बलम बिलम अम्बुजंग टुंडम कधमद्धमड्डमड्डवन्निनादमड्डबर चकार षण्ड तांडवम तनोदन शिवश कराल भाल पट्टी का धगत धगत नन्याउं त्रिटुको प्रचंड पंचधार धरा देन राचेस पर हमने श्रीकृष्ण रोशने धर्म हमीख हमीख मंडली विरुद्ध रुद्र प्रहुन शीत बंद बंद कर। आप यहाँ देखेंगे ये तमाम चार्ट है और मुझे लगता है 10 से 12 श्लोक, दुर्गा स्तुति और तमाम चीज़ें जो है ये हमेशा जो है गाते भी हैं और पूजा करते हैं। थोड़ा इनका अंदाज आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारे लग रहा है। मैं इनको यहाँ खड़ा कर देता हूँ और ये खुद दिव्य देवता लग रहा है। ये बताइए, बड़े होकर क्या बनेंगे विराज? शिव जी। शिव जी बनेंगे, वाह। देखिए, शिव का एक ऐसा नन्हा भक्त जो खुद कह रहा है कि मैं खुद शिव बनूंगा। कहीं ना कहीं सनातन धर्म में कहा जाता है कि इंसान अगर ईमानदारी से, जुनून से, नीयत के साथ जो है
प्रभु को चाहे तो प्रभु भी उसके बस में हो जाते हैं। और महादेव के लिए तो कहा जाता है महादेव अड़भंगी हैं, जोगिया हैं, उनको जो दिल से पुकारे उनके घर पे उनके दिल में वास करते हैं। और इनके अंदर कितना प्रेम है महादेव के प्रति, जो खुद ही कह रहे हैं शिव बनेंगे। अब इनके माता पिता जी से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत सारी बातें अच्छी लगेंगी आप सबको। क्योंकि आज के दौर में जहां गार्जियन समय नहीं दे पा रहा है, व्यवस्थाएं तो दे रहा है लेकिन समय नहीं दे पा रहा है, समय का एक बड़ा अभाव है। तो इनको मैं गोद में उठाता हूं और इनके पिताजी के पास लेके चलता हूं, फिर बात करते हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो दीदी आप भी आ जाइए। तो ये आप चलिए पापा गोद में बैठिए। कैसा लग रहा है कि ये घर में एक दिव्य बालक, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। ये प्रभु की कृपा है और हम लोग खुद आश्चर्य करते हैं हाँ। कि इस बच्चे पे भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और ये 2.5 साल के थे तभी से कुछ न कुछ मंत्र उच्चारण करते थे। अच्छा, क्या क्या याद आता है इनको अभी तक? अभी तो ये शिव तांडव और विष्णु स्तुति, दुर्गा स्तुति और ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो हम भी नहीं जानते हैं कि इनको क्या क्या आता है। अच्छा, ये तमाम ऐसे मंत्र सुना रहे हैं जो मुझे खुद ही नहीं पता। विराज जी की माता जी हैं, हमारी दीदी जी हैं। तो ये बताइए आपको कैसे जो है इस माहौल में इनको पहले ढाली, ताकि आज के दौर में जो 3 साल 4 साल का बच्चा है वो जब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, कार्टून नहीं होगा, तो शुरुआत कैसे हुई थी? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि जब भी माँ गर्भवती हो तो सबसे पहले उसे भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और मेरी जो है 9 महीने की दिनचर्या थी, मैं अपने पति के साथ हर दिन जाती थी शिव मंदिर पे, शिव जी का पूजा करती थी। शायद उन्हीं की कुछ दया है या कृपा है कि आज मेरा बच्चा इतना बड़ा भक्त है। और अच्छा सोचो, जब प्रेगनेंसी हो अच्छा करो तो शायद उसका अच्छा फल मिलता है। तो शायद भगवान जी की यही इच्छा थी कि मुझे एक शिव भक्त प्राप्त हुआ है। और जो खुद कह रहा है कि मैं शिव बनना चाहता हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ जो है परिवार के जो बच्चे हैं संस्कार तरीके से उनका पालन पोषण हो तो निश्चित ही जो है समाज में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो कुछ सुनाइए अभी और सुना जाए आपसे। अब मेरा तो मन ही नहीं भर रहा आपसे बात करके। नमामि शमीशा निर्वाण्ड रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं दिशारा शगारं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं सुरन्मोलिकल्लोलिनी चारुजङ्गा प्रसप्रहवाले रुकण्ठे भुजङ्गा त्रिहर्षु निर्मूलनशूलपाणिं भजेऽहं भवामि प्रतिभागम्यं न जानामि योगं जपंग्ने पूजा न तोहम सदा सर्वनाश भूतभ्यम। वाह, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप विराज जी के पिताजी, कि आप परिवार में कितना समय देते हैं, ताकि आज के दौर में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है लोग पास। लोग अपने बच्चों को व्यवस्था देते हैं, बढ़िया इंग्लिश से मीडियम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन होता है अक्सर गार्जियन समय कम दे पाता है। और मुझे लगता है कि आपने जो समय दिया है आपकी एक बड़ी भूमिका होगी, ताकि मुझे लगता है इस वीडियो से और बहुत सारे गार्जियन एक्टिव हो सकते हैं जो पैसे के पीछे तो खूब भागते हैं, लेकिन परिवार जिससे मजबूत होगा। कहा जाता है कि संस्कार सत्कार परिवार को मजबूत करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है। व्यवस्थाओं की कमी रहती है चलेगा, लेकिन संस्कार में कमी नहीं होनी चाहिए। कितना समय देते हैं परिवार में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे लिए पैसा तो सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है जी। मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा धन अपने बच्चे हैं, जो इनको संस्कार देके इनको यदि आप आगे भविष्य में चलने फिरने और बोलने संस्कार से आता है तो ये अपने आप को बहुत आगे ले जाएंगे। और ये सबसे बड़ा धन ये है। यदि इस धन को आपने सहेज लिया तो आप जीवन के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। सही तरीके से ट्रैक पे जो है गाड़ी चले तो निश्चित ही जीवन के
लक्ष्य में कामयाबी मिलती है। दीदी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मोबाइल एक तरह से बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं इसकी लत बहुत खतरनाक भी है, तो किस तरीके से जो है बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए? जैसे आपने 4 साल में विराज को ऐसा बना दिया कि आज के दौर में जो लड़के 4 साल के लड़के गाना गाते हैं, लेकिन वहीं आपका विराज मंत्र उच्चारण कर रहा है और इनकी वेशभूषा अंदाज लग रहा है कोई बड़े शास्त्री हैं ये तो सबसे पहले यही कहेंगे ये भगवान की कृपा है कुछ इन पे। और रह गया सवाल डिजिटल मोबाइल या जो भी आज का दौर चल रहा है उसकी तो ज़रूरत है मुझे, बट उसके साथ साथ अपने बच्चों को आप ऐसा संस्कार दीजिए। हम बेटियां ही आज वृद्धाश्रम में अपने सास ससुर को छोड़ने वाली हैं, लेकिन वो संस्कार अगर हम आज से ही अपने बच्चों में डालते हैं तो हमारा परिवार एक होकर रहेगा और शायद ये नौबत कभी नहीं आएगी कि हम अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में डालें या कि कोई भी ऐसे वृद्ध जो भी अवस्था के लोग हैं उनकी हम सेवा या उनको देख के मेरे मन में दया का भाव ना हो। तो सबसे पहले बच्चों में दया का भाव डालिए, हमारे बड़े हैं उनका सम्मान करना सिखाइए। मतलब जो भी अच्छाइयाँ हैं हमसे ही बच्चे सीखते हैं, स्कूल में तो बाद में जाके सीखेंगे। कहा जाता है कि माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं, और जब पहले गुरु की भूमिका इस तरीके से हो तो बच्चे निश्चित ही जो है बड़े अच्छे टॉप रैंक से पास होते हैं। जिस तरह आप विराज को देख सकते हैं। विराज कुछ और सुना दीजिए हमको आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवास सुमट के संगी, कंचन वर विराज सुवेशा, कानन कुंचित केसा, हाथ वज्र और भजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी चालू, राम काज करवे को अब चर्च सुनवे को रसिया, राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धर शिव दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर सा, रामचंद्र के काज सवार, लाल जीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्ष की निवास बुलाए, तुम अप्रिय भरता ही संभाल, सस परम तो बुलो इसका, उसने कंधे नाम तेरा, संकादित ब्रह्मादि मुनि, नाम सार हमको मेरे दिखपाल, कब कभी कह सके हाथ, तुम उपकार सुग्रीव के, राम लाए रात पर भी, तुम मंत्र विभीषण मान, रंग कस्वा सब जगह, जगत सब जो जन पर भानु, धील्यो ताई में दोन पर जा, प्रभु मुद्रिका मेलु मुकुमार, लल्ली लांग अर्जन, दुर्गम का जगत के दे, तुम रूप है तुम रे दे, राम दुलार है तुम रखवार, होत न हाथ गर्दित प्रसारे। अच्छा ये बताइए, शंकर भगवान सपने में मिलते हैं आपसे कभी? हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान जी, बताओ क्या कहते हैं, बताओ। हाँ, विराज तो शिवलिंग भी बना लेता है। शिवलिंग बना लेते हैं? शिवलिंग बना के अच्छा नंदी और नाग आज बना के, मम्मा देखो मैं शिवलिंग बना अच्छा, खुद पूजा करता है शिवलिंग बना के। अच्छा, भगवान जी सपने में आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हे बस ये जो है धरती का और ये धर्म है, किस लिए पैदा हुए बाबू? तुम किस लिए पैदा हुए बताओ, तेज बोलो। इसलिए क्योंकि भगवान जी हमको भेजे हैं। नहीं, और किस धर्म का क्या कहते हो? धर्म का, नहीं, पाप का नाश करने के लिए, पाप का नाश और धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना करने। अच्छा, धर्म की स्थापना करने के लिए और पाप का नाश करने के लिए। ओम नमः शिवाय। वाह, निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम है। और भगवान की भक्ति में इस तरह से यह 4 साल का बच्चा जो है डूबा है, और निश्चित ही इसको देखने के बाद जो है, इतना छोटा बच्चा बोलता है मुझे रिमोट वाली कार चाहिए, लेकिन ये कार नहीं, ओम नमः शिवाय मांगूंगा। इसको कुछ नहीं चाहिए, बाकी दुनियादारी जो है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ महादेव महादेव और महादेव। सुबह 5 बजे उठ जाना, पूजा करना, आप समझ जाइए कि हमारे जैसे युवकों के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन यह प्रेम है और प्रेम के साथ माँ बाप की तपस्या है, तो ही कहीं ना कहीं ये सफल हो रहा है। और मुझे लग रहा है आप अपने जीवन में यह चीज़ों को रूटीन में लाइए तो आपके भी घर में परिवार में बदलाव हो सकता है, और उसके फायदे ये होंगे कि जो तमाम समाज में कुरीतियाँ हैं उस पर लगाम लगेंगी। जो माँ बाप वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं वो घर में दिखेंगे,
और कहीं ना कहीं समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। विचार कीजिएगा, सोचिएगा और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।